महाराष्ट्र की राजनीति में हमने ये देखा कि 15 दिसंबर को कैबिनेट का विस्तार हुआ, यानी कि जो विधायक थे तीनों पार्टियों से उन्होंने मंत्री पद की शपथ ली, जिसमें से कुल मिलाकर 39 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ नागपुर में ली। जिसमें से भारतीय जनता पार्टी के कुल मिलाकर जिन विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली वो 19 विधायक थे। एकनाथ शिंदे की पार्टी से कुल मिलाकर 11 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली और अजीत पवार गुट से 9 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। शपथ हुआ, लेकिन शपथ के दौरान बड़ा हंगामा देखने को मिला। शपथ के दौरान जहां कुछ विधायक मंत्री पद की शपथ ले रहे थे तो वहीं कुछ विधायक थे जो नाराजगी जाहिर करते हुए नजर आ रहे थे। इनकी नाराजगी साफ तौर पर इस आधार पर थी कि आखिरकार उन्हें मंत्री क्यों नहीं बनाया गया। लंबा समय दिया गया, पार्टी को ऊंचाइयों तक पहुंचाया गया, कई बड़े पद उन्होंने संभाले हैं, कार्यभार संभाले हैं, लेकिन उन्हें इस कार्यकाल में मंत्री नहीं बनाया गया। नाराजगी एकनाथ शिंदे के विधायकों की देखने को मिली। एकनाथ शिंदे के विधायकों में देखा जाए तो जो नाम कटे थे उसमें से दीपक केसरकर का नाम भी था, लेकिन जो सबसे ज्यादा विरोध करते हुए नजर आए थे वो भंडारा जिले से नरेंद्र भोंडेकर थे। आपको बता दें, नरेंद्र भोंडेकर विदर्भ के संयोजक और उपनेता भी थे। इन्होंने इस पद से इस्तीफा दे दिया है। अपना जो विधायक पद है वो नहीं छोड़ा है, जो भंडारा से विधायक चुने गए हैं वो पद नहीं छोड़ा है, बल्कि उन्होंने विदर्भ के संयोजक का पद छोड़ दिया, उपनेता का पद छोड़ दिया। इसके साथ साथ यहाँ पर आरोप लगाया गया कि एकनाथ शिंदे के साथ आने का फैसला सबसे पहले नरेंद्र भोंडेकर का था। उन्होंने ये कहा कि उद्धव ठाकरे से जब एकनाथ शिंदे अलग हो रहे थे, जो विधायक थे उनमें सबसे पहले मैं खड़ा हुआ था एकनाथ शिंदे के साथ। एकनाथ शिंदे ने मुझे भरोसा दिलाया कि मैं आपको मंत्री पद दिलाऊंगा, लेकिन भरोसा दिलाया गया लेकिन मंत्री नहीं बनाया गया। उन्होंने कहा कि मैं लगभग 4 जिलों का संयोजक रहा हूं, लेकिन उसके बावजूद मुझे वो जगह नहीं मिलती है। यहाँ पर सीधे तौर पर नाराजगी जाहिर करते हैं। वो ये तो कहते हैं कि मैं तो विधायक पद से भी इस्तीफा देने वाला था, लेकिन मुझे विधायक पद से इस्तीफा देने से रोक लिया गया। अब नाराजगी साफ तौर पर नजर आ रही है। एकनाथ शिंदे को विधायकों की धमकी मिल रही है और इस धमकी के आधार पर एकनाथ शिंदे क्या कदम उठाते हुए नजर आएंगे? क्या बीजेपी पर दबाव बनाने की कोशिश करेंगे या विधायकों के बागी होने के आधार पर खुद भी बागी होते हुए नजर आएंगे? क्योंकि अभी गृह मंत्रालय को लेकर कोई फैसला नहीं हुआ है और गृह मंत्रालय पर फैसला ना होना ये दर्शाता है कि बार बार एकनाथ शिंदे को बीजेपी दरकिनार कर रही है। बार बार एकनाथ शिंदे की जगह महायुति गठबंधन में मात्र भर नाम की है। अब यही चर्चाएं हैं कि लगातार महाराष्ट्र की राजनीति में एकनाथ शिंदे जरूरी भी हैं, लेकिन बीजेपी के लिए वो जरूरी नहीं, मजबूरी बनकर रह गए। देखना होगा विधायकों की नाराजगी के साथ साथ क्या एकनाथ शिंदे कोई बड़ा कदम उठाने के लिए मजबूर होते हैं या फिर नहीं। इस मुद्दे को लेकर आपकी राय क्या है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में दें। देखते रहे SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।